a new way to improve rice productivity by Indian scientists. दोस्तों नमस्कार। भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिससे राइस की क्वालिटी इंप्रूव हो। आइए देखते हैं ये रिसर्च इन विज्ञान विद विशाल मूलिया। सो वेलकम। दोस्तों राइस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हम जानते हैं। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ये स्टेपल फूड है और हम जो खाते हैं उसमें 75% कैलोरीज जनरली हम राइस से लेते हैं। इंडिया में राइस की काफी सारी वेराइटीज प्रोड्यूस होती है और कल्टीवेशन के हिसाब से वी आर हैविंग लार्जेस्ट एरिया फॉर राइस कल्टीवेशन। तो हमारे लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बात है और सबसे इंपॉर्टेंट है बासमती राइस, जो कि पूरी दुनिया को हमने गिफ्ट किया है और उसे एक इंटरेस्टिंगली कहते हैं सुगंधित मोती। इसी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है जिसकी लिंक साथ में दी गई है, प्लीज गो थ्रू इट। ये भारत का उपहार है जो पूरे वर्ल्ड को दिया गया है। दोस्तों क्वालिटी वाइज वी आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइस इन द वर्ल्ड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो कम है। तो क्वांटिटी वाइज वी आर सफरिंग फ्रॉम दी लो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी लो है और आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमें क्वालिटी मेंटेन करके क्वांटिटी इंप्रूव करना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करना वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसी के लिए हमें एक एक राइस के दाने की साइज भी बढ़ानी है, पर एरिया जो ग्रोथ है वो भी बढ़ाना है, पर एरिया यील्ड बढ़ानी है, साइज शेप काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। राइस के एक एक ग्रेन की क्वालिटी इंप्रूव करने से हमें वो क्वांटिटी मिलेगी जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए 4 ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर काम करने लगे और ये 4 ऑर्गेनाइजेशन में है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, IARI जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ दिल्ली कैंपस के वैज्ञानिकों ने मिलके कुछ ऐसा स्टडी किया जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो। देखते हैं वो रिसर्च। दोस्तों ये वैज्ञानिकों ने राइस का जीनोम स्टडी किया। जीनोम जो है वो डीएनए की सीक्वेंस है जो कि ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए स्टडी मतलब उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक जीन का स्टडी। और यहाँ पे जीनोम स्टडी जो किया गया वो राइस का किया गया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे वैज्ञानिकों ने 4 अलग अलग वेराइटीज, वन इज LGR दैट इज लॉन्ग ग्रेन राइस, दूसरा जो है वो PB1121 दैट इज पूसा बासमती जिसको हम प्यार से बासमती राइस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आगे भी बताया गया है। और बासमती राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब वो पक जाता है तो उसकी साइज जो है वो 22 मिलीमीटर हो जाती है। वो बहुत ही लंबा दाना होता है और टेस्ट के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, उसके बारे में कभी हम दूसरी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि वो साइज वाइज और क्वांटिटी वाइज कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखाया गया है। एक वैरायटी जो यूज में ली गई वो है सोना साल, जो कि शॉर्ट ग्रेन लेकिन एरोमेटिक बहुत ही खुशबूदार राइस है। और एक वैरायटी जो यूज की गई वो है बिंदली, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रो होती है और उसकी भी खुशबू बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन उसकी साइज छोटी होती है। दोस्तों ये चारों के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जीनोम में स्टडी किया गया और उसका जीनोम स्टडी करने से हमें ये पता चला कि किसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है और क्या इंपॉर्टेंट है। जब इनका जीनोम स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि
क्रोमोसोम नंबर 5 जो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसी के जीनोम में क्रोमोसोम नंबर 5 में एक ऐसा रीजन है जिसको हमने मैच किया अराउंड 3000 वर्ल्ड वाइड वेराइटी के साथ और हमें पता चला कि वो लो डाइवर्सिटी रीजन है। और ये लो डाइवर्सिटी रीजन है उसका डोमेस्टिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। वाइल्ड वेराइटी से डोमेस्टिकेट वेराइटी में काफी कुछ इंपॉर्टेंस ये लो डाइवर्सिटी रीजन का रहा है। ये लो डाइवर्सिटी रीजन जो है वो मॉडर्न कल्टीवेटेड राइस जो है जैपोनिका एंड इंडिका जीनोटाइप उसी में भी वो बहुत अहमियत रखता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने उसका कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड की वैरायटी के साथ किया और जो वाइल्ड टाइप है जो कि ऑस्ट्रेलियन टाइप है उसके साथ भी एनालिसिस किया। और क्रोमोसोम 5 का जो लो डाइवर्सिटी रीजन है उस पर हमने फोकस किया तो हमें पता चला कि वहां पे क्वांटिटेटिव ट्राइट के लोकेशन है। मतलब लंबा दाना कैसे होगा, वेट कैसे बढ़ेगा, साइज कैसे बढ़ेगी, ये सब चीजें जो है वो क्रोमोसोम 5 पे LDR रीजन में से डिसाइड होता है। इसी को हम जब आगे एक्सप्लोर करेंगे, इसी को हम आगे जब हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमें डेफिनेटली एक चीज मिलेगी कि क्वांटिटी कैसे इंप्रूव की जाए क्वालिटी के साथ साथ। क्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी लेकिन क्वांटिटी भी कैसे बढ़ा सकते हैं ये पता चलता है। मेन रिसर्चर का ये कहना है कि फ्यूचर एफर्ट्स ऐसे होंगे कि ये LDR को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करे और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि जो हमें क्वांटिटेटिव ट्राइट्स है साइज यील्ड वगैरह में इंप्रूवमेंट हो। हालांकि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च किया है जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रिसर्च है वो रिसर्च दी प्लांट जर्नल में पब्लिश हुआ था जिसकी लिंक दी गई है और विज्ञान समाचार में भी पब्लिश हुआ था जिसकी भी लिंक यहाँ पे दी गई है। काइंडली गो थ्रू दैट लिंक। विज्ञान समाचार में आपको इंडियन रिसर्च के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, काफी कुछ नई नई बातें इंडियन रिसर्च की मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च, ऐसे ही साइंस की बातें, ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर लेके यहीं पे विज्ञान विद विशाल मूलिया में हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, साइंस को एंजॉय करते रहेंगे। विद दिस आई कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।